सो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर पीटीएम क्लासेस पर। और आप सभी को, पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब ने बहुत अच्छे से होली को एंजॉय किया होगा, बहुत मज़े से एंजॉय किया होगा। चलो, और सेफ होली खेला होगा, इको फ्रेंडली कलर यूज़ किए होंगे। ये ऐसे नहीं, हमारे यहाँ देख रहे हैं आप, आज कलरफुल है। होली जो रंगों का त्यौहार है, जिसे एंजॉय करना हम सबका हक है, एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए, अब एंजॉय करने की बात हो गई, अब हमने टॉपिक पे आ जाते हैं पढ़ाई के। तो हमने पिछला टॉपिक जो था सर्कल, वो हमने सरकमफ्रेंस के पास छोड़ा था ना। अब आज सरकमफ्रेंस से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज सरकमफ्रेंस से आगे बढ़ते हैं तो क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि हमने एक चीज़ देखा कि सर्कल जो होता है ना बेटा, सर्कल दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक और ये दूसरा। इसको आप कहते हैं रेडियस, विच इज डिनोटेड बाय लेटर आर। इसको आप कहते हैं डायमीटर, डिनोटेड बाय लेटर डी। अब आपका जो सर्कल होता है, आपका सर्कल कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता है उसके रेडियस के ऊपर और डायमीटर के ऊपर। सर डायमीटर क्यों? बिकॉज डायमीटर रेडियस का डबल होता है। और इसीलिए मेरे सर्कल की बाउंड्री, याद है मैंने क्या कहा था, सर्कल्स बाउंड्री इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। सर्कल्स बाउंड्री इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस जिसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर सी, इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इन टर्म ऑफ रेडियस और दूसरा होता है इन टर्म ऑफ डायमीटर। तो रेडियस के लिए जो टर्म में होता है बेटा, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और जो डायमीटर के टर्म में होता है उसके लिए होता है पाई डी। सर ये पाई, अब ये जो पाई है ना बेटा, इसकी दो वैल्यू हैं। पाई की एक वैल्यू 3.14 है और दूसरी वैल्यू जो है वो 22/7 है। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ पाई। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सर्कमफ्रेंस के बेस के ऊपर कुछ सम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। रेडी है ना? ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द circumference of a circle whose radius is 7 centimeter. Find the circumference of a circle whose radius is 7 centimeter. तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, ओके। क्यों फर्स्ट वाला यूज कर रहा है? क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, क्या ढूंढना है? सर्कमफ्रेंस ढूंढना है, ओके। तो फॉर्मूला क्या है सर्कमफ्रेंस का? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू। अब क्वेश्चन है कि सर मैं कौन सी वैल्यू लूँ, 3.14 लूँ या 22/7 लूँ? आप दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर 3.14 लें या 22/7। हमारे बुक के पीछे आंसर तो दूसरा दिया रहता है। जब हम एग्ज़ाम में बैठते ना बेटा, तो हमारे एग्ज़ाम में हमें आंसर नहीं दिए रहते, वहाँ हमें अप्लाई करना रहता है। तो चलो हम पाई का लेंगे 22/7 इंटू 7। सर इंटू 7 क्यों? रेडियस का वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर। ना देखो, यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी 7 है और ऊपर भी 7 है, तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 7 के। 7 1 जा 7। अब देखो ऊपर क्या क्या बचा है, ऊपर हमारे पास बचा है 2, 22 और 1, और इन तीनों के बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई साइन है। ऑल दिस है मल्टीप्लाई साइन, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2 जा 44 और 44 1 जा 44 सेंटीमीटर। नीचे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सर्कमफरेंस of a circle is 44 सेंटीमीटर।
Okay, now number 2, find the circumference of a circle whose diameter is 18 सेंटीमीटर। अब ये लो, अब हमें डायमीटर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट सम जैसे हम आए, हमें डायमीटर दिया है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर डायमीटर दिया कैसे करेंगे। अब डायमीटर अगर दिया है तो फॉर्मूला नंबर 2, C इक्वल्स टू पाई डी। नाउ सर्कमफरेंस इक्वल्स टू पाई डी। अब वापिस से क्वेश्चन है इसकी, सर क्या लें, 22/7 लें या 3.14 लें। अब ये देखो, एक लॉजिक समझाता हूँ बेटा। नॉर्मली क्या 7 के टेबल में 18 आएगा? नो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हमें मालूम है कि 7 के टेबल में 18 आने वाला नहीं है, मतलब ये 7 से डिवाइड होने वाला नहीं, इसलिए क्या लेंगे, 3.14 ये वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। 3.14 इंटू 18, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा ना दोनों के बीच में, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 1 जा 18 प्लस 7 25, 5 कैरी 2, 18 3 जा 54 प्लस 2 56 सेंटीमीटर। ओहो, चलिए नौ। अभी क्वेश्चन और आ रहा है कि हमें क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि अ हॉर्स इज टाइड विथ ए रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर, ठीक है ना। अ हॉर्स इज टाइड विथ ए लेंथ, tied with a rope of length 10 सेंटीमीटर टू graze। क्या ये क्वेश्चन सही है? नो, बिल्कुल सही नहीं है। नंबर 3, टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन of diameter 21 meter, to fence a circular garden of diameter 21 meter, how much wire will be required for 4 round फेंसिंग। अब बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन आपने दे दिया। तो बच्चों देखो, क्या आप लोग कभी क्रिकेट मैच आपने देखा है? बिल्कुल देखा आप सबने क्रिकेट मैच। तो नॉर्मली क्रिकेट मैच हो या कोई भी गार्डन हो सर्कुलर, अगर ऐसा सर्कुलर गार्डन है तो फेंसिंग बोलते हैं। नो सर, फेंसिंग का मतलब क्या? तो आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे गार्डन के आसपास इस तरीके से पोल लगे रहते हैं, ठीक है ना। और उन पोल में इस तरीके से आपने देखा होगा वायर लगी रहती, देखा ना ऐसे वायर। हाँ, तो इसी वायर को बोलते हैं फेंसिंग करना, ठीक है ना। ऐसे वायर लगाने को हम बोलते हैं फेंसिंग करना, जिससे कोई भी आदमी विदाउट परमिशन अंदर ना घुसे। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर, हाउ मच वायर विल बी रिक्वायर्ड फॉर 4 राउंड फेंसिंग। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमें ऐसे मालूम पड़ेगा कि देखो, जितना इसका बॉर्डर होगा, सर्कुलर गार्डन का जितना बॉर्डर होगा, यानी जितना उसकी बाउंड्री, मतलब जितना उसका सरकमफ्रेंस, तो जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा उतना वायर 1 राउंड में लगेगा। ओके, तो चलो ठीक है। सॉल्यूशन, वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड fencing equal to circumference
ठीक है, इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन। गार्डन कैसा है हमारा? सर्कुलर गार्डन है, और हमें दिया क्या है? डायमीटर। तो हम डायमीटर फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई डी। नाउ अब यार 21 दिया, ध्यान से देखो, क्या 7 के टेबल में 21 आता है? यस। इसके लिए पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 एंड डायमीटर 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 66 मीटर। राइट। नाउ देखो, वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड फेंसिंग इज 66 मीटर। अगर 1 राउंड में 66 मीटर लगेगा, 4 राउंड में कितना लगेगा? सो देयरफॉर वायर रिक्वायर्ड फॉर 4 राउंड फेंसिंग इज इक्वल टू 4 इंटू, अब देखो 4 इंटू क्या, जितना वायर लगा फॉर 1 राउंड फेंसिंग, ठीक है ना, तो 4 इंटू वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड फेंसिंग। ओके, नाउ 4 इंटू 66 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 264 मीटर। 264 मीटर। तो हमें कितना वायर लगा? 264 मीटर वायर लगा। कितने राउंड की फेंसिंग के लिए? 4 राउंड की फेंसिंग के लिए। और हमने कैसे कैलकुलेट किया? इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमने बहुत सिंपल तरीका यूज़ किया। हमने दिमाग लगाया कि सर जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना ही 1 राउंड में वायर लगेगा। ओके, और जितना 1 राउंड में लगेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बड़ी आसानी सी बात है कि आपको इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सब हमने देख लिया। अब थोड़ा इनके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते, बराबर ना? अब थोड़े अपने लेवल को बढ़ाते हैं। वी शुड रेज अवर लेवल। चलिए, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अच्छा बताओ, आपने व्हील्स देखे क्या? व्हील आपने एक्टिवा का व्हील देखा है? छोटा होता है। रिक्शे का व्हील भी छोटा। फिर अगर हम चले बुलेट के पास, उसका व्हील थोड़ा बड़ा। हम चले बस के पास, उसका व्हील और बड़ा। हम चले ट्रैक्टर के पास, उसका देखा पिछला व्हील कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा व्हील होता है। तो सर हम व्हील के पास क्यों जा रहे हैं? हम व्हील के पास इसके लिए जा रहे हैं कि अब कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। ठीक है, हाँ। सो द डायामीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए ट्रैक्टर is the diameter of a wheel of a tractor is 84 centimeter. Okay, if it covers a distance of covers a distance of चलिए इसको कैंसिल करते हैं। इसको 70 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है ना, हमारा ट्रैक्टर रहेगा 70 सेंटीमीटर। सो द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए ट्रैक्टर इज 70 सेंटीमीटर if it's cover a distance of 2.2 kilometer. Find the rotation done by it. यानी उस व्हील ने कितने रोटेशन के, देखो अब हमारे व्हील का डायमीटर कितना है? 70 सेंटीमीटर। ठीक, हमारा व्हील कुछ ऐसा है, डायमीटर हो गया 70 सेंटीमीटर। और हमारे सामने क्या बोला? हमको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 2.2 किलोमीटर।
1-2 किलोमीटर 2.2। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे समय हमको दिया क्या है, डायमीटर दिया है। किसका दिया है, व्हील ऑफ ट्रैक्टर का दिया है। कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर दिया है। तो चलो देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। अब देखो जितना ये व्हील एक बार घूमेगा, एक बार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये डिपेंड करता है इसके सरकमफ्रेंस पर। सर कैसे, तो आपको मैंने कल इसलिए समझाया था पिछले वीडियो में कि अगर मैं इस व्हील को यहाँ से कट कर दूँ ना, ओपन करने पर ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ओपन करने पे क्या बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें एक रोटेशन में ही मालूम पड़ जाएगा। फॉर्मूला पाई डी, ठीक है। अरे पाई डी लगाते, चलो पहले डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ व्हील। फॉर्मूला है पाई डी 22/7 इंटू 70। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 22 इंटू 10 220 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 220 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैक्टर व्हील कितना है, 2.2 किलोमीटर। अभी भी ध्यान देने बहुत बात बेटा, हमारे सब में कई बार हमें ऐसे प्रॉब्लम आती हैं। देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये आपको किस में दिया हुआ है, किलोमीटर। तो अब क्या होता है मालूम है, जब हमारे समय इनको क्या बोलते जानते हो, इनको यूनिट्स बोलते हैं। सेंटीमीटर और किलोमीटर को यूनिट्स बोलते हैं। ये जब हम किसी का लेंथ यानी डिस्टेंस ढूंढते हैं तो उसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि सर सेंटीमीटर और किलोमीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 2.2 इंटू सर कितना ये 1 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ये ध्यान देना, ये कन्वर्जन यूनिट है। क्या मैंने कहा, 1 लाख सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्यों, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। कन्वर्जन यूनिट है, आपने देखा होगा, सीखा, मुझे नहीं मालूम बट इतना तो मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो अगर मुझे किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले मुझे इस मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 आ गया, दिस मच सेंटीमीटर। अभी भी ध्यान से देखो, यहाँ पर 2.2 लिखा है। जब हम इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, ठीक है, एक डेसिमल के बाद एक नंबर, मतलब यहाँ से एक जीरो गायब। ठीक है, हमारा आंसर आ गया कितना, 2,20,000 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रोटेशन बाय व्हील इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस covered upon distance covered in 1 rotation। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इतना हमारा और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन इतना हमारा, 0 0 कैंसल, 22 1 जा 22 और 3 0। क्या आंसर आ गया, देखो 1000 रोटेशन। हाउ मेनी रोटेशंस, 1000 रोटेशन। यानी जब हमारे ट्रैक्टर का व्हील 1000 रोटेशन करेगा तब जा करके वो 2.2 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो बच्चों आई थिंक आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मुझे लगता है कि हमने पहले थोड़ी सेटिंग गड़बड़ की थी, आप समझ सकते हो, तो इट मे हेल्प सम प्रॉब्लम्स। ऐसा हो जाता है कभी कभी,
ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया। चलिए अब मैं इसे रब कर रहा हूं। और आई होप कि आज के इस वीडियो से आपके कुछ फ़ायदे हो रहे होंगे। अब आपके पास और भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे बच्चों, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन पे उन क्वेश्चंस को भेज सकते हो, हम उन्हें इससे यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे टॉपिक के पास बढ़ें। आज एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूँ। क्या? उस टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ए सर्कल। ये मत कहना कि सर आज सिर्फ 4 ही सम, बाकी सम कब कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे, बाकी सम भी कराएंगे सर्कमफ्रेंस के ऊपर। आप क्वेश्चन दीजिए, हम सम्स करा देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो बच्चों अब एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? देखो, अब मैंने आपसे कहा था कि ये सर्कल है, ये सर्कल की हो गई बाउंड्री। अब इस बाउंड्री के अंदर जो भी है, एंटायर एवरीथिंग, जो भी इस बाउंड्री के अंदर आएगा वो सब सर्कल के एरिया के अंदर आता है। और सर्कल के एरिया के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ए, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सिर्फ पाई आर स्क्वायर, ध्यान देना, यहाँ पर पाई डी स्क्वायर वगैरह नहीं चलता, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए भी एक दो सम देख लें, चलो देख लेते हैं। नाउ इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये ना हमारा क्वेश्चन, फाइंड इट्स एरिया। तो चलो, आपने फॉर्मूला देखा है, यहाँ पे लिखा है बाजू में एरिया ऑफ ए सर्कल का, एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू में फिर कंफ्यूज नहीं होना, सर क्या यूज़ करें, 3.14 या 22.7? 22.7 यूज़ करेंगे डेफिनेटली। क्यों सर? 3.5 पॉइंट क्वार्टर तो 35, और 35 7 के टेबल में आता है। यस, 35 7 के टेबल में आता है। सो 3.5 इंटू 3.5, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, बट क्योंकि पॉइंट है 0.0। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 22 5 जा 110, बट क्योंकि पॉइंट के पीछे एक 0 है। ठीक है, तो पॉइंट के पीछे 0 है ना, अब इसको भगा देते हैं। ठीक है, अब 3.5 बचा, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक नंबर खत्म, आप यहाँ 0 डाल दो। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 8 3, पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो आंसर आ गया 38.5। अब क्योंकि एरिया है, ध्यान से देखो, हाँ, रेडियस यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने स्क्वायर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 होता है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम सेंटीमीटर को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन आ रहा है इसकी, सर इफ डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। हाँ, अब तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि सर आपने बोला कि एरिया डायमीटर के टर्म में आता ही नहीं है। यस आई नो दैट, एरिया डायमीटर के टर्म में नहीं आता बेटा, मगर हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमें मालूम है, क्या मालूम है? हमें मालूम है कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर, याद है? तो 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर आ गया। डायमीटर दिया था ना, मैंने डायमीटर को किस में कन्वर्ट किया? रेडियस में। और फिर हम फाइंड करेंगे एरिया, एरिया ऑफ ए सर्कल, पाई आर स्क्वायर 22/7। ना आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। ओके, क्या 7 के टेल में 7 आता है? यस, 7 1 जा 7, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो आज आपके लिए मैंने सिर्फ सरकमफ्रेंस से कुछ सम्स और हमने एरिया के कुछ सम्स इंट्रोड्यूस किए हैं।
कल हम इन सम्स की दुनिया में और डीपली जाएंगे, और सम्स देखेंगे, और अलग अलग टाइप के सम्स। और खाली सम्स ही नहीं देखेंगे, हम कल के वीडियो में सर्कल से रिलेटेड और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम आरटी राइट टू एजुकेशन, ये सबके इस पे सबका हक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हमें मिलना चाहिए। ओके, तो प्लीज़, थैंक यू, गुड नाइट, शबा खैर।